राम 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 राम। अग्नि पद पाश के दायक सतयुरा अनंत कोटि संसाय के दायक को करना रमतीत राम गुरुदेव जी बोलते ओंकार के संत जिनको राम चरण की बंधन अतः साखी साधको अंग लिख्यते रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत नैन बेन निर्विष भया विष की नहीं सरा काश दृढ़ रट राम को जगसू रहे फरक नैन बेन निर्विष भया। साध के लक्षण महापुरुष फरमा रहे साध के क्या लक्षण है तो उनके नैन यानी दृष्टि निर्विष हो गई यानी सब में राम जी नजर आते हैं। नैन निर्विष हो गए बेन निर्विष हो गए यानी शब्द कैसे बोलते हैं तो शब्द निर्मल बोलते। निर्मल का मतलब है कि इच्छा रहित वचन बोलते चाहना रहित बोलते हैं। वो निर्विष है विष की नहीं सरक विष की कोई सरक नहीं है। काश दृढ़ रट राम को जगसू रहे फरक काश उनका दृढ़ है और जगसू रहे फरक और राम को रटते हैं और संसार से फारिक है। निर्मल नैन बेन भय निर्मल निर्मल चित्त उदार निर्मल तो उनकी बहन है निर्मल उनकी बहन निर्मल उनके शब्द है और निर्मल उनकी दृष्टि है। निर्मल चित्त उदार और उनका चित्त उदार है निर्मल है। राम चरण वे साध शिरोमणि निर्मल नाम आधार वो साध है वो शिरोमणि है उनका नाम आधार है। लोभ मोह हिंसा नहीं मेते गर्भ गुमान न तुम मोर न तेरी है न मेरी है न गर्व है न गुमान है। राम चरण दुर्मति मिटी तब साधु धर्मान दुर्मति मिट गई वही साधु के लक्षण है वही कर्माणित है। हरि सुमरण हृदय रहे करे वासना नाश राम चरण वासाद को परा मुक्ति में बास। हरि सुमरण हृदय करे वासना नाश हरि का सुमरण हृदय हरि का सुमरण करते हैं वासना का नाश करने वाले हरि का सुमरण करने वाले रामचरण वासाद को परा मुक्ति वास ऐसे साध का परा माया से परे जो मुक्ति है उसमें वास है। आशा एक को अलग की दूसरी साध के लक्षण है कि एक ही आशा अलग की आशा की अलग जो लखने में नहीं आता है वो परमात्मा की आशा रखते हैं। दूसरी आशा न दूसरी किसी प्रकार की आशा नहीं। तन मन दे हरि सो मिले तो पहुँचे विघ्नाय अपना मन तन मन दे के हरि से मिले तो पहुँचे निष्गाय राम भजन गुरु बंदगी न भरमी न काम। राम का भजन करते हैं गुरु की बंदगी करते हैं न भरमी है न कामी है। राम चरण यह दीजियो कृपा करके नाम ऐसे का महापुरुष हमारे सारे गुण के राम जी की कृपा हो तुमने है। राम चरण यह दीजियो कृपा करके राम कैसे साथ हे राम जी आप कृपा करना कि ऐसे का संग हो। राम धर्म श्री सदा रजू रह गुरु सेवा अधिकार ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हे राम जी ये बनाए रखना कि मैं राम धर्म में रजू रहूं। राम धर्म में सदा रजू रह गुरु सेवा अधिकार और गुरु की सेवा में रहूं राम की रजा में रहूं गुरु की सेवा में रहूं। राम चरण वे साध कही जे बहुत उपकारे बहुत उपकार। वो साध है कि वो उपकार करने वाले। ज्ञानी तो गोविंद बजे हिंसा रहित उपाधि। राम चरण इंद्रिया जति तो कहिए निषाद। ज्ञानी तो गोविंद बजे हिंसा रहित उपाधि।
ज्ञानी कौन है? तो ज्ञानी गोविंद को भजने वाले, ज्ञानी गोविंद को भजने वाले, हिंसा रहित उपाधि, और हिंसा रहित जैसे हिंसा रहित नीचे हिंसा रहित उपाधि, रामचरण इंद्रिया जति, सो कहिए निर्साद। साध का मतलब है कि इंद्रिया जति, जिन्होंने इंद्रिया को जीत लिया, बूझिया सो चर्चा करे, छाड़िया वाद विवाद। ये साध की पहचान है कि पूछने वाले से चर्चा करते हैं और व्यर्थ की वाद विवाद नहीं करते। वाद विवाद को छोड़ दिया, पक्षपात सुना बंधे, तो कहिए निज साध। वही निज साध है जो पक्षपात से नहीं बंधे। मीठी वाणी उर दया, बख्शे शब्द अगाध, रामचरण सो जानिए पर उपकारी साध। मीठी वाणी उर दया, बख्शे शब्द अगाध। मीठी वाणी हृदय में दया, मीठे शब्द बोलने वाले, हृदय में दया करने वाले, उन अगाध शब्द को बख्शने वाले, रामचरण सो जानिए पर उपकारी साध। वो परोपकारी साध, वो पर उपकार करने वाले। पर उपकार क्या? कि खुद तो फिरे और दूसरों को भी फिरा, खुद तो प्राप्ति करी स्वयं ने और दूसरों को भी। वो सबसे बड़ा परोपकार, यही सबसे बड़ा परोपकार, निज स्वरूप की प्राप्ति करा देना, परमात्मा की प्राप्ति करा देना। इससे बड़ा उपकार उससे बड़ा कोई उपकार नहीं है। मीठे साधु सोई जानिए, करे न काहू संग। साधु कौन है? जो किसी का संग नहीं करे। रामचरण एक राम बिन, लगे न दूजा रंग। एक राम के बिना दूसरा रंग नहीं लगे। भाव भक्ति हृदय दया, राम भजन भरपूर। रामचरण उन संत की, मैं चरणों की दूर। भाव भक्ति हृदय दया, जिनके भाव भक्ति हो, हृदय में दया हो, राम भजन भरपूर हो। रामचरण उन संत की, मैं चरणों की धूल। ऐसे संतों की मैं चरणों की धूली हो। भाव भक्ति हृदय दया, सब घट देखे राम। जिसके भाव भक्ति हो, हृदय में दया हो, हर घट में उस राम जी को देखे। रामचरण तो निशंक कर, उन संतन में विश्राम। तो निशंक होके उन संतों में विश्राम कर, यानी उन संतों की शरण मेरे। क्षमा दया सब सुप्रेह, निर्लोभी नहकाम। निस्वादी निर्भीरता, सोई संत प्रियाम। क्षमा दया सब सुप्रेह, निर्लोभी नहकाम। क्षमा करने वाले, जिनमें क्षमा भाव हो, दया भाव हो, सबसे प्रेम करने वाले, निर्लोभी हो, नहकामी हो, निर्लोभी हो, नहकामी हो, निस्वादी निर्भेरता, निस्वादी हो, निर्बेरी हो, सोई संत बिरियाम। वही संत है, वो संत बिरियाम है। नहकामी निर्वासना, क्षीण बही त्रैताप। जो नहकामी है, निर्वासना यानी वासना रहित है, जिनकी तीनों ताप चली गई। रामचरण दुर्मति मिटी, अब जित देखूं जित आप। सारी दुर्मति खत्म हो गई, अब जहाँ देखूं वहाँ आप ही नजर आते, आप ही आप हो। त्रिविधताप व्यापे नहीं, माया सके न मार। गुणातीत निर्वासना, सो ही ब्रह्म विचार। त्रिविधताप व्यापे नहीं, माया सके न मार। तीनों ताप मार नहीं सकती और माया का किसी प्रकार का कोई असर नहीं हो सकता। तीनों ताप व्याप नहीं सकती है, माया मार नहीं सकती है। किनको? जो गुणातीत निर्वासना। भाई माया का प्रभाव गुणों पे चलता है, काल का प्रभाव जैसे गुणों पे चलता। काल किसको खाता है? गुणों को खाता। माया किसको खाती? गुणों को खाती है। तो गुणों रहित हो गए और माया का प्रभाव इच्छाओं पे चलता है। इच्छा रहित पे क्या चलेगा? इच्छा रहित पे क्या चलेगा? तो निर्वासनाएं, सो ही ब्रह्म विचार। ब्रह्म का विचार करने वाले, पांच पकड़ दिया चार सम। सुरत लगी निज नाई, पूरब भाग अरुपुर। राम कृपासु ऐसे जन दर्शाए। ऐसे महापुरुषों की कोई राम की कृपा से दर्शन होते। तो सोचो अपने पे कितनी कृपा है, अपने पे कितनी कृपा। बोले कहाँ दिख रहे? तो श्री महाराज अपने को ज्ञान स्वरूप में बैठे हैं, अपने को आज अपने मुखार बिंद से बातें फरमा रहे हैं। महापुरुषों ने जो फरमाई है वो अपन सुन पा रहे, तो उसको अपन समझ पा रहे हैं। तो ये राम कृपा से होता है। ऐसे महापुरुषों के दर्शन बाकी तो कौन जाने।
अपन क्या जानते और क्या शब्द जानते। पांच पकड़ किया चार सम, महापुरुष हमारे चार को सम कर लिया, काम क्रोध लोभ मोह और पांच इंद्रियों को। पांच इंद्री और चार काम क्रोध लोभ मोह को सम करके सूरत लगी निज नाय, सोता निज नाम में लगे। निज नाम में पूरब भाग अरु राम कृपा सु ऐसे जन दर्शाए। पूरब भाग से और राम कृपा से ऐसे महापुरुषों के दीदार होते हैं। ऐसे महापुरुषों के श्लोक एकाकी वितरागश्च रामे रमति निश्चल संग्रह द्वंद्वे सुमुक्तो सहयोगी सुख सागर। एकागी वितरागश्च जो एकांत में रहने वाले, यानी एक में रखे हुए, वितरागश्च जो वितरागी हैं, और वितरागी हैं रामे रमति निश्चल जो निश्चल रूप से उस राम में रमण करते, जिनकी सुरता उस राम में निवास करती है। संग्रह द्वंद्वेषु जो संग्रह कभी नहीं करते किसी भी प्रकार का। संग्रह द्वंद्वेषु मुक्तो स योगी सुख सागर जो उस मुक्त रूप में वो योगी सुख के सागर, वो सुख को देने वाले हैं। संग साखी में संग्रह द्वंद्व परिहरे सूर्यासु निर्दोष रामचरण रामे बजे सो जन जीवतमो। संग्रह द्वंद्व परिहरे, हर तरह का संग्रह, हर तरह का द्वंद्व, ये सब छोड़ने वाले हैं। और सिरद्यासु निर्दोष, और सिरदेवे को निर्दोष कराने वाले। रामचरण रामे बजे सो जन जीवत मोक्ष, राम को भजने वाले वो जन, वो जीते जी मोक्ष के अधिकारी। वो जीते जी उनका मोक्ष हो गया। सामने अपने को शरीर तो नजर आता है, फिर बोलेंगे तो उनका तो शरीर के कर्म अलग चीज है, पर उनका जीते जी मोक्ष हो गया। मोक्ष है। रामचरण भूमंड पर जन विचरत कही भाई, जे कोई चाले अगम को तो जाकू संग ले जाए। रामचरण भूमंड पर जन विचरत कही भाई, इस भूमंड पर जन विचरण करते हैं, पर जे कोई चाले अगम को तो जाकू संग ले जाए। जे कोई उस अगम के रास्ते में जाना चाहता है तो उसको संग ले जाते, उसको साथ में ले जाते हैं। रामचरण कोई वृक्ष अम्ब को लकड़ी बावे को, फल छाया शीतल करे दोष न धारे तो। साध ऐसे होते हैं उस आम के पेड़ के, जैसे कि आम के पेड़ को लकड़ी मारो तो वो छाया भी देता है और फल भी देता है, और सामने वाले में दोष भी निकालता है, इसको मैं खट्टा दे दूं या इसको मैं नहीं, दोष भी निकालता। ऐसे साध होते हैं। ऐसे साध परोपकारी होते हैं कि वो छाया भी देने वाले, वो शीतलता भी, तीनों तापों को भी हटाते, आने वाले में दोष नहीं निकालते। आने वाले से मतलब दोष का मतलब है कि उससे भेदभाव नहीं करते, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते, फल देते। राम नाम रूपी साधन छाड़े साधु कोटिक मिले असाध। जो साध है ना, वो साध के लक्षण छोड़ते नहीं, कितने ही मिल जाए। रामचरण तन कष्ट दे सोई धरे नहीं अपराध, कोई उनको कितना तन का कष्ट भी देते तो वो अपराध नहीं धरते हैं। संतोष शब्द छाया करे राम नाम फल दे, रामचरण तज दोष को सुख शीतल कर लेत। संतोष शब्द छाया करे, संतोष देते शब्दों की छाया में। राम नाम फल देत, और राम नाम रूपी फल देते हैं। रामचरण तज दोष को सुख शीतल कर ले, तो सारे दोषों को हटा के सुख देने वाले, शीतलता देने वाले हैं। काच बाच निकलंक है अष्टजाम हरिरत, उनका काच और उनका बाच, उनका बाना निकलंक है। 8 जाम हरि रथ है, हरि में रथ है। 2 लोक आशा तजे वे रामचरण उन्मत्त, दोनों लोके की आशा छोड़ दी, वो उन्मत्त हैं, वो अपने ही उसमें है, अपने राम नाम में छके में, उन्मत्त यानी अपने नशे में, अपने उसमें ही है, आनंद में है। तंसु सुरत चुकाई के राखे हरि सुखमाई, रामचरण वासाद को कर्ण गुण सत व्यापे नाय। तंसु सुरत चुकाई के राखे हरि सुखमाही, तन से तो सुरता को हटा दिया और उस हरि के सुख में लगा दी। रामचरण वासाद को गुण सत व्यापे नाही, ऐसे साध को कोई गुण और तत्व व्यापते नहीं है।
कोई गुण का असर नहीं होता है, ताप व्याप्ति नहीं है। गुण तत्व व्यापे देह को तासु बैठा तोड़। गुण कहाँ पे रहते हैं? देह में रहते हैं। रज गुण, तम गुण और सत्व गुण। सात जो गुण जिन्होंने देह का संग छोड़ दिया, देह में दिखने में तो है, दिखने में तो उनका शरीर नजर आता है, पर वो देह में लिपायमान नहीं, देह में लिपायमान नहीं है। तासु बैठा तोड़, उसे तोड़ दिया। रामचरण वा साध सु काल गया मुख मोड़। ऐसे साध से फिर काल ने भी मुख मोड़ लिया। क्यों? क्योंकि काल तो गुणों को खाता, जो तत्वों में बसा है उनको खाता। जब गुण ही नहीं है तो काल किसको खाएगा? ज्ञान भक्ति वैराग की मुख चर्चा और साच। ज्ञान भक्ति वैराग की तो मुख से चर्चा करते हैं, हृदय में सत्य रखते हैं। रामचरण वे संत जन यह कंचन तज कांच। वो संत जिन्होंने कंचन सोने को सुधारण कर लिया और कांच कांच को हटा दिया। ज्ञान भक्ति वैराग की चारू सोखे चारू पोखे दुईसु नेह लगावे। रामचरण दोई दूर निवारे सो हरिदास कहावे। चारू सोखे चारू पोखे, चार को तो सोख दिया, काम क्रोध लोभ मोह। चार को पोखा, साच समता शील दया। इन चार को तो पोखते हैं और चार को सोखते हैं। चार को हटाया और चार को पोखा। ये सब में विराजमान है, सब में घट में। जैसे धरती है ना, धरती के अंदर हीरे चांदी मोती सोना और कंकर और पत्थर और सारी चीजें धरती वो की हुई। जैसे अपने घट के अंदर काम क्रोध लोभ मोह तो साच शील दया समता ये भी है। अभी अपने ऊपर है कि अपन किसको महत्व देते हैं। अभी धरती में तो अपन जानते हैं, तो अपन हीरे सोना चांदी इनको महत्व देते हैं क्योंकि अपने को पता है ये कीमती, पर अपन घट के अंदर की कीमत नहीं जानते, तो अपने में अवगुण हावी हो गए। अब महापुरुष फरमा रहे चारू सोखे चारू पोखे। चार को तो सोख दिया और चार को पोखा। दयाशील समता सत्य दोईसु नेह लगावे। दो कौन है? सदगुरु और राम। इनसे तो नेह लगाते हैं। रामचरण दोई दूर निवारे। और दो कौन? कनक और कामणी। इनको दूर निवारण करते हैं। सो हरिदास कहावे, वो हरि के दास कहलाते हैं। रामचरण खोटे सिखे वस्तु न पावे कोई। इस खोटे सिखे से वस्तु नहीं पा सकते। सिखो द्रव्य दोनों मिले तो जहाँ ता आदर हो। ये सिखा और द्रव्य दोनों मिले तो जहाँ ता आदर हो, तो हर जगह आदर होगा। यानी सिखो और द्रव्य यानी कि भक्ति और बाना ये मिली तो हर जगह आदर होगा, हर जगह। सिको सांग तन ऊपरे आत्म निर्मल होय। रामचरण वे साधवा राम सर भर जोय। सिको सांग तन ऊपरे आत्म निर्मल होय। तन पे तो बाना पीना और जिसकी आत्म निर्मल हो गई। रामचरण वे साधवा राम सर भर जोय। वो साध कैसे है? वो राम के बराबर सरभर बोला है, छोटा नहीं बोला है। राम के बराबर है, राम के सरबर है। मन उपजी जग कर पड़े। उपजी अटके साध रामचरण उपजे नहीं। जाका मता अगाध। मन उपजी जग कर पड़े। संसार की क्या परिभाषा है कि जो भी मन में आता है वो करता है, जैसा जैसा मन कहता है वैसा वैसा, उसको संसार कहते हैं। कि मन में उपजी कर ली, वो संसार कहता है। और साध किसको कहते हैं? उपजी अटके साध। उपजी पर उसको करी नहीं, उपजी उसको करी नहीं, वो साध कहलाता है। पर रामचरण उपजे नहीं। पर ऐसे जिनको तो उपजती नहीं है। जाका मता अगाध, उनका मता अगाध नहीं उपजे उसका। एक तो उपजती है और करते हैं वो तो अपने जैसे भोले प्राणी। एक जिनको उपजती और नहीं करते वो साध कहलाते हैं। लेकिन जिनको उपजती नहीं है, उनको पता चल गया कि ये जहर कभी मन में आती ही नहीं पीने की, ये जहर है, तो उनका निर्णय हो गया। ऐसे तो कोई अगाध मते वाले हैं। मन उपजी कर पड़े अयाना। उपजी राखे संत सुजाना। रामचरण उपजन नहीं होई प्रगट राम रूप है सोई। मन उपजी कर पड़े अयाना। कौन है अज्ञानी? कौन है? जो मन में उपजी बात को कर ले वो अयान है, वो भोला है, वो मूर्ख है। जो मन में आई नहीं ये करना और मन की बातों को मान लिया वो मूर्ख है। वो अपन आते हैं, अपन उस श्रेणी में आते हैं।
उपजी राखे संत सुजाना, और उपजी और उसको करी नहीं, वो संत सुजान कहलाते हैं। वो ऊंचे कहलाते हैं कि मन में तो आया पर मन को कंट्रोल कर लिया, वो संत सुजान। पर रामचरण उपजन नहीं हुई, पर जिसके उपजन ही नहीं होती, जिसके उपजन ही नहीं होती, प्रगट राम रूप है सोई। तो प्रत्यक्ष राम रूप है, वो प्रत्यक्ष राम रूप है। तो अपन कितने अहोभागी कि अपने को ऐसे राम रूपी सदगुरुदेव मिल गए। राम रूपी इति साधको अंग संपूर्ण अंग 16 साखी 485 अतः साखी असाधको अंग लिख्यते। रमपीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। गुण इंद्रिया के बस पड़िया कथे अगम का ज्ञान, राम चरण या बात सुन जासी नरक निदान। गुण इंद्रिया के बस पड़िया कथे अगम का ज्ञान, गुण इंद्रियों के वश में हो गया। अगम का ज्ञान कहते हैं राम चरण या बात सुन जासी नरक निदान। इस बात से नरक में जाना पड़ेगा। नरक में नर्तन बिन पावे नहीं, राम भजन का भेद। इंद्रिया अर्थ असाधको भवसागर की खेद, नर्तन बिन पावे नहीं, राम भजन का भेद। मनुष्य जन्म के बिना राम भजन का भेद पाया ही, राम भजन का भेद नर्तन बिन पावे नहीं। क्योंकि मनुष्य जन्म मिलेगा तभी तो भेद मिलेगा, पशु योनि में नहीं मिलता है, तो मनुष्य योनि के बिना पता नहीं करता है। इंद्रिया अर्थ असाधको भवसागर की खेत, तो असाध कैसे हैं जो इंद्रियों के अर्थ में लगे और भव सागर की खेत में रहेंगे। गुण इंद्रिया पोखे सदा माया ऊपर घात, नैचे राखे ज्ञान की या किसा देश की बात। बातें तो करते हैं बड़ी ऊंची ऊंची ज्ञान की, और पोख से क्या है, गुण और इंद्रिय। गुण और इंद्रियों को तो पोख रहे, उनकी मन चाही पास कर रहे हैं, और बातें करते हैं ज्ञान की, तो या किसा देश की बात, उल्टी बात कैसे। बातें तो बड़ी ऊंची ऊंची करते हैं और मन और गुण इंद्रिय को पोखते हो। राम नाम जाने नहीं विषय स्वाद रस ध्यान, राम नाम तो जाना ही नहीं, विषय रस का स्वाद का ध्यान करते हो। राम चरण वे नर नहीं, यो खर शुकर को ज्ञान। वो ज्ञान कैसा है, तो गधा और सुअर के जैसा है। गधा और सुअर स्वाद सिरावे जगत में, भक्ति सिरावे नाय। खाए पीछे बगोल वे सो गिनिए पशुआ माय। स्वाद सिरावे जगत में, भक्ति सिरावे नाय। संसार में महिमा करते हैं स्वादों की, देखने की, सुनने की, बोलने की, पहाड़ की, जिसको तो सिराते हैं, और भक्ति की महिमा नहीं करते। भक्ति की महिमा खाए पीछे बगोल वे, खा के और फिर उसको बगोलना, यानी ज्ञान पाया तो उसको बाहर वापस निकाल देना, गुलाम देना। तो गिनिए पशुआ माही, तो उसको पशु कहते हैं, वो पशु कहलाता है। बावट नाही भजन की, घर धंधे हैरान। भजन की बावट तो है ही, और घर धंधे में हैरान है। कोरी नैचे नाल है आत्म को स्थान, कोरी नैचे से आत्म का स्थान मिलने वाला नहीं। कोरी नैचे से ज्ञानी ज्ञानी सब कहे, नहीं भजन का भेव। रामचरण इंद्रिया लंपट वह बैठा सुखदेव। ज्ञानी ज्ञानी सब कहे, नहीं भजन का भेव। हर कोई कहता है ज्ञानी ज्ञानी ज्ञानी, पर भजन का भेद तो आया नहीं। रामचरण इंद्रिया लंपट वह बैठा सुखदेव। इंद्रियों के तो लंपट और अपने आप को सुखदेव बैठे, मतलब जो भी व्यास गादी पे बैठा उसको सुखदेव बोलते हैं। व्यास पीठ पे बैठा हुआ सुखदेव जी ने ज्ञान दिया था, तो अपने आप को सुखदेव मान रहे हैं। और हे इंद्रियों के लंपट, हे इंद्रियों के लंपट, राम भजन अधिकार है कर कर्मा का नाश। राम भजन में तो अधिक रहे और कर्मों